अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो लेबर कार्ड होल्डर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि मैं अक्सर व बेशतर बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आज मैंने सोचा लेबर कार्ड वाले जो भी होल्डर्स हैं जिनको लेबर कार्ड बना हुआ है लेकिन आज तक वो अपनी स्कीम्स का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो लेबर कार्ड के रिगार्डिंग जितनी भी स्कीम्स हैं मैं किसी का लेबर कार्ड लॉगिन करके आपको सारी स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और लेबर कार्ड होल्डर से बस इतना कहना चाहूँ कि अगर आपको अपनी स्कीम्स के बारे में अच्छे से जानना है तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेके आखिर तक जरूर देखें। तो वक्त ज्यादा जाया ना किए हुए डायरेक्ट आता हूँ मैं स्क्रीन पे। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं उनका लेबर कार्ड बन चुका होता है लेकिन फिर वो ये नहीं समझते कि लेबर कार्ड तो बन गया, अब स्कीम्स का फायदा कैसे उठाया जाए, हमें कैसे बेनिफिट मिलता है। तो मैं ये जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसमें लेबर कार्ड की हर एक डिटेल आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं किसी का लेबर कार्ड जैसे मैं लॉगिन करता हूँ, बहुत सारे लोगों के लेबर कार्ड बनाए जाते हैं, तो इनकी जो अपनी वेबसाइट होती है वो jkbocw.gov.in। जैसा ही ये वाली साइट पे क्लिक करते हो कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे वर्कर रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे ऑप्शन होता है वर्कर रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट आ जाते हो यहाँ पे। तो ये किसी का यूजर आईडी और पासवर्ड मेरे पास है, तो यहाँ पे क्लिक है टू कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, आप आ गए हो आप लेबर कार्ड के अंदर। तो यहाँ पे MI कसाना है जो इसका लेबर कार्ड बना हुआ है। तो सबसे पहले हम इस इंटरफेस को समझते हैं, उसके अंदर जो स्कीम्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। अगर आपका मुझे फीडबैक अच्छा रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि किस स्कीम के अंदर आपको कितना पैसा मिलने वाला है और वो स्कीम के लिए आपको कौन से फॉर्म कहां से बनाने हैं और कैसे भरने हैं, ठीक है। तो डिटेल में, लेकिन आज बस मैं आपको स्कीम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी स्कीम्स अवेलेबल होती है। सबसे पहले पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे देख लीजिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मतलब बर्थडे टाइम, और उसके बाद ऐड अगर फैमिली मेंबर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन स्टेटस अगर किसी ने नया बनाया है तो आप वो देख सकते हैं कि मेरा लेबर कार्ड कहाँ है। अभी अगर लेबर कार्ड डाउनलोड करना है तो आप इस लेबर कार्ड पे ऐसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बंदे का लेबर कार्ड आपको मिल जाएगा। ये है बंदे का लेबर कार्ड बना हुआ, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरे यहाँ पे कैटेगरी में अगर इस लेबर कार्ड जो होता है इसकी फी वगैरह आपको भरनी पड़ती है हर साल, तो आपको रिन्यूअल फी वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे, उसका फी का स्टेटस भी, तो सारा कुछ यहाँ है। लेकिन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि लेबर कार्ड बनाने के बाद स्कीम्स कौन कौन से मिले। सबसे पहले यहाँ पे एक स्कीम है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो जैसे ही स्कीम एप्लीकेशन पे आता हूँ, पहला है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर मैरिज। ये एक ऐसी स्कीम है अगर किसी बंदे का, जैसे MI कसाना जो है अभी जिसका मैंने लेबर कार्ड लॉग इन किया हुआ है, तो अगर इसके बच्चे की शादी होती है, ठीक है, या बेटी की शादी होती है, तो उसमें 30,000 से लेकर 50,000 रुपए तक आपको यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है पैसा, और वो पैसा आपको वापस भरना नहीं होता है। तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको पता चल जाएगा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से भरने हैं। लेकिन अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा, मैं स्टिल बता रहा हूँ कि मैं सेकंड वीडियो में आपको इसकी फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी भरने होंगे वेरिफिकेशन के बाद इसके पैसे मिल जाएंगे बच्चे की शादी के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक डिजीजेस। अब ये वाला क्या है, यानी कि जिस जो भी बंदा लेबर कार्ड होल्डर है, जिसका लेबर कार्ड है, इसकी फैमिली में अगर किसी को या इसको खुद या इसके बच्चों को किसी को भी क्रोनिक डिजीजेस हो जाती हैं, यानी कि जानलेवा बीमारियां, जैसे ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, टीबी होती है, हार्ट अटैक होता है, बहुत सारी ऐसे बीमारियां जिनसे डेथ होने के चांसेस हैं, तो इस केस में इनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है बहुत सारा पैसा। वो पैसा कितना होता है और कैसे हमें लेना है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगर आप लोगों का फीडबैक मुझे अच्छा रहा तो। उसके बाद आता है मेडिकल असिस्टेंस एंड डिसेबिलिटी। अगर अल्लाह ना करे ऐसा हो कि इस लेबर कार्ड होल्डर के घर में कोई बंदा अपाइज हो जाए, ठीक है, उसको मेडिकल असिस्टेंस मिल जाती है। डिसेबिलिटी, उसमें डिसेबिलिटी की भी दो टाइप्स होते हैं, एक होती है मेजर, एक होती है माइनर। ये कितना मिलेगा, तो अगर कोई अपाइज हो जाता है लेबर कार्ड होल्डर की फैमिली मेंबर में से, तो उसको यहाँ पे इस स्कीम के तहत उसको पैसा मिल जाएगा। उसके बाद होता है पेमेंट ऑफ फ्यूनरल असिस्टेंस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर लेबर कार्ड होल्डर जो है, जो बंदा जिसका लेबर कार्ड है, इसकी डेथ हो जाती है, तो जो चहरम का पैसा होता है, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे इंतजामिया कमेटी वगैरह बनाई जाती है, तो ताकि उसकी रसूमात जो चहरम वगैरह है उसको पूरा किया जाए। लेकिन यहाँ पे अगर इस एप्लीकेशन के अंदर आ जाते हैं स्कीम एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे पेमेंट दी जाती है, जो बंदा जिसका लेबर कार्ड है इसके चहरम के लिए भी पैसे यहाँ से मिल जाते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी उठा रही है। उसके बाद एक और स्कीम है पेमेंट ऑफ डेथ। ये क्या होती है, इसका मतलब ये होता है कि अगर इस लेबर कार्ड होल्डर जो होती है इसका इंश्योरेंस करके होता है, अगर इसकी डेथ हो जाती है,
इन केस ऑफ डेथ 2 लाख रुपए इसकी फैमिली को मिलेंगे। वो कैसे क्लेम करना है वो अलग बात है, ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। तो पेमेंट ऑफ डेथ यानी कि इसकी डेथ हो जाती है तो इसकी फैमिली को पेमेंट मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन स्कीम्स में। एजुकेशन स्कीम्स में सबसे पहली है स्कूल एजुकेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि बहुत सारे लेबर कार्ड होल्डर जो होते हैं वो लेबर कार्ड तो बना लेते हैं, लेकिन वो बोलते हैं हमने स्कीम का फायदा नहीं उठाया। यहाँ पे एक क्लियर बात बता दूं कि जब आपका लेबर कार्ड बनता है उसके बाद आपको बहुत सारी स्कीम्स में अप्लाई करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत होती है। जैसे स्कूल एजुकेशन में यहाँ से बच्चों को, जिसका लेबर कार्ड है, इसका बच्चा अगर कोई फर्स्ट से लेके 10th 12th तक पढ़ रहा है, स्कूल एजुकेशन में 12th तक आएगा, तो 12th तक अगर कोई पढ़ रहा है, फर्स्ट में है, 7th में है, 8th में है, 9th में, 12th में है, तो उस वक्त उसको वो फी वगैरह जो भी है उसकी वो रिसिप्ट वगैरह यहाँ पे अपलोड करते हैं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है, प्रीवियस ईयर का मार्क्स कार्ड अपलोड करना पड़ता है। तो स्कूल एजुकेशन स्कीम के अंदर ही वो अप्लाई करेंगे और उनको वो फी वापस आ जाती है, ठीक है। और स्कॉलरशिप भी इसी के अंदर मिलती है। हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन दूसरी वाली स्कीम है। अगर लेबर कार्ड होल्डर का बच्चा 12th से ऊपर है, यानी कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है और बीटेक कर रहा है, कोई साइंस, कोई आईटीआई अगर कोर्स भी कोई कर रहा है, तो उसकी भी फी रिफंड होती है, उसकी भी स्कॉलरशिप मिलती है। हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन वाली कैटेगरी में यहाँ पे अप्लाई करना है उनको जो हायर एजुकेशन में है, ठीक है। तीसरा होता है मेरिटोरियस अवार्ड। मेरिटोरियस अवार्ड बड़े इंपॉर्टेंट अवार्ड होते हैं कि बहुत सारे लेबर कार्ड होल्डर के बच्चे बहुत ही अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं स्कूल एजुकेशन में, यानी एकेडमिक में। अगर किसी बच्चे को 50% से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो उसका मार्क्स कार्ड यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट वगैरह। तो उसके बाद उसको पैसे मिल जाते हैं, अवार्ड। वो बहुत सारी स्टेट्स में डिफरेंट होते हैं, जैसे 2000 से लेकर 10,000, 5,000 से लेकर 10,000 तक का उसको प्राइस मनी मिल जाता है। एसटी को इसमें रिलैक्सेशन है, और यानी शेड्यूल ट्राइब के बच्चे जो हैं उसमें उनको अगर 55 भी हो जाए चल जाता है, लेकिन बाकी को 60% अगर किसी को है, 60% से अबो, तो मेरिटोरियस अवार्ड में वो बच्चे आते हैं, उन लेबर कार्ड होल्डर्स के बच्चे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है स्कीम स्टेटस। स्कीम स्टेटस का मतलब होता है कि अगर आपने इनमें से किसी एक स्कीम में अप्लाई किया तो उसका स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हो। तो मैंने फिलहाल आपको बस स्कीम्स के बारे में बताया। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था कि शादी के लिए भी, बीमारियों के लिए भी पैसा दिया जाता है, मेडिकल असिस्टेंस भी दिया जाता है अगर इसमें आपके पास गोल्डन कार्ड हो। बाद पेमेंट फॉर फ्यूनरल, यानी कि अगर मर जाता है तो चाहरम के लिए भी पैसे दिए जाते हैं, डेथ के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। 12 तक बच्चा पढ़ रहा है उसको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। उसके बाद अगर बात करें हायर एजुकेशन, आईटीआई डिप्लोमा वगैरह के लिए भी यहाँ पे पैसे मिलते हैं। मेरिटोरियस अवार्ड अच्छे कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को, वो लेबर कार्ड होल्डर का बच्चा अगर कोई अच्छा पढ़ता है, अच्छे मार्क्स लाता है। लास्ट पे मैं बस लेबर कार्ड होल्डर्स को एक ही बात क्लियर कर दूं कि आपके जो लेबर कार्ड है वो बन चुके हैं, लेकिन आपको बहुत सारी स्कीम्स के फायदे नहीं उठाना आते हैं। तो आप समझो कि आपने लेबर कार्ड बनाया, लेकिन आपको पूरी समझ नहीं है कि हमें कहाँ से अप्लाई करना है। लेबर कार्ड जब बनता है तो उसके बाद आपको अपनी आईडी लेबर कार्ड की लॉगिन करके फिर इन स्कीम्स के लिए अलग से डॉक्यूमेंट्स कुछ बनाने पड़ते हैं। छोटे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, बहुत कम डॉक्यूमेंट होते हैं। तो बनाने के बाद आप बहुत सारी स्कीम्स के लिए अप्लाई करके पैसा ले सकते हो। ऐसे नहीं कि आपने लेबर कार्ड बनाया, आप घर में बैठ गए तो सारा कुछ आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहूँ कि अगर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का इंतजार है कि नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं कि किस स्कीम में कितना पैसा आता है और कहां कहां से डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने हैं, तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज व नासिर।